साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम प्यारे बच्चों जो है ना सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग जो है ना टोटल 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरा का पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डेली आपका क्लास का टाइम बता देते हैं इसी चैनल पे। शाम में प्यारे बच्चों 6 बजे होता है, तो आप लोग जरूर जुड़ा करें। चैनल पे पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको शाम में 6 बजे मिलेगा, तो आप जुड़ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका विशेष कोड फिलहाल यहाँ पर ए है, और यदि आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ता है बच्चों तो विषय कोड 111 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 211 रहेगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है ना। और इसमें 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटा 45 मिनट का इसमें आपको टाइम भी दिया जाएगा। आगे हम इसका अब PDF आप कहाँ से ओरिजिनल पेपर का डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर पेपर आता है तो उसका कहाँ आंसर मिलेगा, सारे सेट का वो मैं आपको आगे बताऊंगा लास्ट में। तो आप पहले अच्छे से इस क्लास को करना है ना। और ये आपकी परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग बनाना होगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन क्षेत्र या पार्टी है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल इसका जो है ना डी नंबर हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर जाएगा, समाजवादी पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, 5 नंबर की जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है ना। तो 5 का बी नंबर हो जाएगा 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया आपसे, यहाँ पर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई, मतलब कहाँ से हुई थी। तो ये हुई थी जो ना राजस्थान से कब शुरू की गई थी। तो 2005 में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है ना 7 नंबर बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है महापौर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ही 7 नंबर का याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 8 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो ना 8 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 9 नंबर प्रश्न बोला कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसका कथन है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि APJ अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर जो है ना 9 नंबर का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर बोला गया आपसे कितना नंबर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप 10 का याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 11 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 11 का बी नंबर हो जाएगा दूसरी। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर बोला जा रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 13 नंबर देखेंगे तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। तो 13 का बी नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर जाएगा, रेनल मारिया लिख के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 15 नंबर। तो बोला गया कि भारत की सर्वाधिक जो ना भारत की सर्वाधिक व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो देखिए 15 का जो है ना आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा गोवा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 16 नंबर को। तो यह बोला गया जो ना वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर आप लोग देखेंगे तो वारनाक्योर एक्ट प्रेस को किसने जो ना रद्द किया। तो 17 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड जो ना एडविन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट होगा।
18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जो ना अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 19 नंबर देख लीजिएगा, जो ना वादोई जो ना बाओदाई की सरकार कहाँ थी, तो 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो बोला गया 20 नंबर प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 20 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला गया कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो 21 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर हो जाएगा मेर्जनी का, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर, तो बोला गया हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो 22 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर बोला गया कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 25 नंबर को देखेंगे, तो टका किस देश की मुद्रा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बांग्लादेश की, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिएगा, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर बोला गया आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है, तो तीसरा क्षेत्र जो आता है ना यहाँ पर देखना, तीसरा क्षेत्र आपका आ जाता है सेवा क्षेत्र, ठीक है, तो तीसरा के अंतर्गत कौन आएगा, सेवा क्षेत्र, और अगर दूसरा के अंतर्गत किया जाए तो उद्योग वगैरह जो हो जाता है, छोटा वगैरह उद्योग जो चलता है फैक्ट्री वगैरह, तो ये सब, तो ये आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, और कृषि जो है ना आप लोग याद रखिएगा ये प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीनों क्वेश्चन को अगर याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में भी आएगा 2025 में भी, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 30 नंबर प्रश्न, क्या बोला कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निजीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31 नंबर को, तो बोला गया विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न क्या हम लोग अगर बात कर ले तो बोला गया 32 नंबर वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 33 नंबर बोला जा रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो 33 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा बारदौली, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर बोला गया निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 35 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया भारत सरकार अधिनियम 1919 को 10-10 के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना मार्टेग्यू जो ना चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 36 नंबर बोला गया अंकोरवाट मंडल का निर्माण किसने कराया, तो 36 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा सूर्या वर्मा द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 37 है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्लाइड थीसिस किसने लिखा, तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो ना ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा ट्रॉट्स्की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ना 38 अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा 1 मई को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट करना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है किस तिथि को, ये भी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखना 39 नंबर बोला गया समाजवादियों जो ना समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर बोला गया कि रक्त और लो नीति की अवलंबन किसने किया, तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर की भारतीय वन्य जीव जो ना बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 42 नंबर
बोला जा रहा है कि जो ना आयुर्वेद के जनक कौन है, तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चरक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया जो ना टैक्सोल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 44 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते 45 नंबर प्रश्न की ओर, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा भाखड़ा नंगल बांध ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताने वाला हूं। उससे पहले जो है ना इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको पीडीएफ के रूप में आंसर कहां से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग वो सिखा देता हूं। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूं। आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, फिर हम लोग आएंगे 46 नंबर से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कंटिन्यू बता देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर आपके सामने जो ना क्लास 10 का सेशन यहाँ पर देखने को आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। देख सकते हो क्लास 10 लिखा है यहाँ पर, देखो बिहार बोर्ड क्लास 10 12 सेंटर एग्जाम रूटीन है। तो देखो फिलहाल अभी जो ना मैं आप पेपर के लिए नहीं दिया हूँ, पेपर के लिए जस्ट बना दूंगा। आप आओगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम जब लाएंगे तो उसमें समझाएंगे, यहाँ से आकर के चेक करना पेज वगैरह यहाँ पर जो ना रिफ्रेश इस प्रकार से कर लेना, तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं बना दूंगा, कुछ ही देर में बन जाएगा, आप आकर के चेकआउट वगैरह कर पाओगे। और उसके बाद जो है ना ये आप रूटीन जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये रूटीन वाला पर क्लिक करिए। थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आप लोग आइएगा, रूटीन वगैरह को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते, तो देख लीजिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, कालगांव तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, तो आप 46 का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग 47 का, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा पीटरंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 48 नंबर बोला गया कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, कोसी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 49 नंबर बोला जा रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र को क्या है, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 50 नंबर को, तो ये आपसे बोला गया भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो 50 का बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी जो ना उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 51 नंबर बोला गया, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप बताते चलना। ठीक है, 51 की फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो 51 है ना, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 52 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, चेन्नई में ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 53 नंबर को देखेंगे ना, बोला गया भारत जो ना बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर को ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 54 नंबर है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन डी याद रखिएगा, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 ईस्वी में ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 56 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आपसे 57 नंबर प्रश्न बोला गया कि सहकारिता जो ना प्रांतीय सरकारों का जो ना हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना बी नंबर हो जाएगा, 1919 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 58 नंबर बोला गया कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका ए नंबर हो जाएगा, ओडिशा ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन लो एस का एक प्रकार है, तो 59 का ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हेमाटाइड ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी में बनी हुई है, तो 60 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर की महानदी पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, इनकी हो जाएगा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 62 नंबर बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो 62 का
ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे तो 63 नंबर बोला गया कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो 63 का ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है ना, ये पाया जाएगा जो है ना कोयला द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा वैसे, ठीक है। आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो 64 नंबर प्रश्न देख लो कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया गया, तो 64 का देखेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लाहौल किला में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न आपसे 65 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा जो है ना आपका यहाँ पर सुनामी है, ये का बाद है, भूकंप है, लेकिन महामारी जो है ना ये व्यक्तियों के द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, भूकंप, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे 67 नंबर बोला जा रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो 67 का राइट आंसर जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा जोन 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग 68 नंबर को देखेंगे तो बोला गया महासागर तल में कंपन को कहते क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, सुनामी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले 69 नंबर के मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड कैमरा का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल 69 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 70 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो ये क्या गया था 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप लोग 70 का कमेंट भी करेंगे, ठीक है। 1949 को क्या गया था, एक सेकंड, 70 नंबर ना नहीं, ये 1946 ईस्वी को क्या गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी ए नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 71 की, तो बोला गया कि एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना कमेंट करना है सभी लोगों को, 71 का बताना है। चलिए 72 नंबर की बात करेंगे तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न की, तो 73 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रश्न आपसे यह बोला जा रहा है कि बताइए आंग सांसू की संबंध किस देश से, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा, भूटान से, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा 75 नंबर बोला जाए कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो 75 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, पानी की कमी में वृद्धि का कारण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 76 नंबर की निम्न में से किस पटर ने रातों रात बढ़ना की और एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो 76 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेना 77 के विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो 78 नंबर प्रश्न बोला गया निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, तो याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो 79 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, आपसे प्रश्न बोला कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा जो ना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो 80 नंबर प्रश्न बोला आपसे जा रहा है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो 80 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, वाष्प इंजन का। तो चलिए इस प्रकार से हमने टोटल 80 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, बराबर से चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके एक बार दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करना है, क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है क्लास 10 यहाँ पर लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर नीचे आप लोग इस प्रकार से बढ़ जाओगे बच्चों, इस प्रकार से आपको नीचे आना है, यहाँ पर भी देखोगे आपके सामने जो है ये क्लास 10 का सेशन दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्लास 10 का ही सेशन है। फर्स्ट में जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना देखोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देखना ये जो है आपका जो है ना फाइनल एग्जाम का डेट है, तो इस पर आप लोग मत क्लिक करना। सेकंड नंबर पे जो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया था बिहार बोर्ड, ये है, इस पर मत क्लिक करना। यहाँ पर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक बिहार बोर्ड 2025, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ना है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर का आंसर कि आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना बच्चों इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो सभी लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ना है बच्चों, यहाँ पर तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी का है, संस्कृत का है, साइंस का है, तो साइंस से सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की दिख जाएगा। और यहाँ पर आपका सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, नॉन। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।